टाइम से यहाँ से जुड़ी हुई हैं और आपको इस इंस्टीट्यूट का पता कैसे चला? मैम एक्चुअली तो मैं इस इंस्टीट्यूट से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट देखे और यहाँ के रिज़ल्ट्स काफ़ी सेटिस्फाइंग थे, उसके बाद मैंने सिंथेसिस एकेडमी ज्वाइन की। और फर्स्टली मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। आफ्टर टीचर्स के नेचर को देखकर फिर मैंने डाउट काउंटर्स के बाद अब मैं पर्सनली यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हूँ और अब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रही हूँ। इतने समय से आप यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो कैसा लगा यहाँ पर और क्या लगता है कि एनवायरनमेंट यहाँ का कैसा है? मैम पर्सनली तो मैं यही बोलना चाहूँगी, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, प्लस टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर स्टूडेंट के पर्टिकुलरली डाउट सॉल्व करते हैं। दे आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट ऑल्सो टू द वीक स्टूडेंट्स। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी सिंथेसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी। मैंने सुना है कि यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करवाई जाती है। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराते हैं टीचर्स, पर्टिकुलरली हर स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो अपना 101% दे पाए नीट के एग्जाम्स में। और भी जो एग्जाम्स है काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जेई का भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाती है एंड आई एम फ्रॉम नीट और मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ दैट दे आर गिविंग द बेस्ट दे कैन। कोरोना की बात करूँ तो लॉकडाउन के अंदर किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने आपकी हेल्प की? मैम मैं कोरोना की वजह से मेरी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद भी टीचर्स ने मुझे पूरी डाउट फैसिलिटीज़ दी, प्लस पर्टिकुलरली मेरे टॉपिक्स को सॉल्व करवाया और डाउट्स लिए। इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अब मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर चुका है क्योंकि कोरोना ऑलमोस्ट अब नॉर्मल तो नहीं हुआ बट हम ये बोल सकते हैं क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ के साथ। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी जानते हैं कि आज नीट का परिणाम घोषित हुआ है और ऑल इंडिया के जो कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चों ने इसकी प्रवेश परीक्षा दी थी। आज मैं सिंथेसिस इंस्टीट्यूट पे हूँ हिसार के। एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनके बच्चों का परीक्षा परिणाम किस तरीके का रहा है, क्योंकि मैंने सुना है सिंथेसिस इंस्टीट्यूट ने जो है हिसार के अंदर काफ़ी अच्छा परिणाम दिया है। सर बताइए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप हमारे प्रांगण में आए, हमारे संस्थान में आए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर रिज़ल्ट की हम बात करें तो नीट 2020 का जो रिज़ल्ट आया है वो हमेशा की तरह सिंथेसिस का बहुत ही शानदार रहा है। हमारी गुड़िया मोनिका गहलोत जिसने संस्थान में टॉप किया है, उस गुड़िया के 720 में से 685 अंक उसने प्राप्त किए हैं और देश भर में 386वां रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो ये हमारे लिए हमेशा गर्व की बात रहती है कि हमारे बच्चे जो है एक अच्छा रैंक जो है अर्जित करते हैं। इसके पीछे पीछे जो काफ़ी बच्चे हैं हमारे, जैसे मैं बात करूं रिधि भार्गव की, तो 676 अंक उसने गुड़िया ने प्राप्त किए हैं। और उसके पीछे ही हैं हमारे सिंथेसियन पुष्पेंद्र सिंह ने भी जो 675 अंक जो प्राप्त किए हैं। जैसे निशान चौधरी है, उनके भी 660 प्लस हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 650 से ऊपर हैं। तो उम्मीद करें कि इनको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, जैसा कि बच्चों का सपना था कि हमें जो है डॉक्टर बनना है। तो हर बार की तरह हमारा रिजल्ट जो है इस बार भी शानदार रहा है। आप अगर औसत परिणाम की बात करें तो संपूर्ण जो हिंदुस्तान है, भारत है, हमारा रिजल्ट बड़ा ही अच्छा रहता है। 10 से 15% जो है हमारा रिजल्ट आता है और इस बार भी हमने इस चीज़ को मेंटेन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे निर्देशकों का, मनोज बजाज जी का, जेठमल सुतार जी का और श्वेत गोस्वामी जी का, जिन्होंने बच्चों की अच्छी काउंसलिंग की और संस्कार के साथ जो एक माहौल चाहिए बच्चों को वो प्रदान किया। सर ये तो हो गई नीट की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंथेसिस जो इंस्टीट्यूट है वो 2006 से स्टार्टिंग है उसकी, बीकानेर के अंदर जो स्टार्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद अब 2020 के अंदर हिसार को भी सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2020 के अंदर आपने स्टार्टिंग की इस इंस्टीट्यूट की, उसके बाद जो है आपके स्टार्ट करते ही कोरोना स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। उस समय अगर हम नॉर्मली देखिए तो काफ़ी निदेशकों की जो है भावनाएं टूट जाती हैं, उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर बच्चों के चेहरे पर देखा कि इतनी खुशी थी, ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ मिल रहा है। तो इतने कम समय के अंदर इतना ज़्यादा आपने कैसे अचीव किया? इसके लिए मैं जो है हमारे सर्वे सर्वा हैं सुरेंद्र जी आज़ाद, उनको अपना एक मोटिवेशन मानता हूँ। वो लॉकडाउन में एक दिन भी नहीं रुके, उन्होंने अपना जो डेली रूटीन है उसको कुछ ना कुछ एनहांस किया। वो कहते हैं कि अब तो देखो मेरे को समय मिल गया,
अब मैं और भी ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मुझे कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और सिंथेसिस को जो हम हिसार लेके आए हैं उसके पीछे भी सुरेंद्र जी का ही जो है एक बहुत बड़ा योगदान है। वो केमिस्ट्री की क्लासेस भी वहाँ लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाते हैं, जैसे लंच टाइम होता है तो वो आराम की तरफ नहीं जाते, वो सोचते हैं कि कुछ न कुछ बच्चों को पढ़ाया जाए, निःशुल्क वहाँ पे बच्चों को वो पढ़ाते हैं। अच्छा, निःशुल्क पढ़ाते हैं सर, इसके पीछे का कारण क्या है, निःशुल्क पढ़ाते हैं? ये उनका सेवा भाव है। अच्छा। वो चाहते हैं कि जो समाज है, समाज में आहुति हम भी कुछ दें। जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का जो प्रज्ञानम इंस्टीट्यूट है उससे वो जुड़े हुए हैं। वहाँ हम एक साल में 100 बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं नीट के लिए और आईआईटी के लिए। और वहाँ से राजा बाबू जैसे बच्चे निकले हैं जो निःशुल्क पढ़े हैं और आज के समय एम्स में जो है वो कोचिंग अपनी ले रहे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान जब आप बोल रहे हैं कि सारा देश बंद था और कोई भी जो काफ़ी सारे संस्थान हैं उनकी भावनाएं टूट गई थी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन सुरेंद्र जी ने हमें हौसला दिया और जो हमारी इनोवेशन थी उसको एक नई ऊंचाई दी और हमने इस दौरान 2 ऐप्स बनाई, एक सिंडीजी और एक सिंडीजी जूनियर। सिंडीजी पे हमने +1 +2 और ड्रॉपर की रेगुलर बैचेस चलाए, रेगुलर जो टेस्ट सीरीज चलाई। और जो सिंडीजी जूनियर है उसमें हमने जो प्री फाउंडेशन के बच्चे हैं 8, 9, 10th के बच्चों को जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान की। तो हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं था, हम जो है बिहाइंड द सीन्स जो सारी चीज़ें कर रहे थे। जो हम ऑफलाइन करते थे वही काम हम जो है ऑनलाइन हमारा रेगुलर था। तो एक जो दिनचर्या, जो नॉर्मल दिनचर्या हमारी, वो नॉर्मल दिनचर्या हमने रखी। तो हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि लॉकडाउन है या फिर लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए, कोई हाई तौबा वाली बात नहीं थी। हमने ऑनलाइन पे अपना जो सारी चीज़ों को शिफ्ट किया और अपने आप को व्यस्त रखा। सर, आप आईआईटी जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद जो है बच्चों की क्लासेस छूट गई, सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है खुलेगा नहीं, तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया? कैसे बच्चे जो है उनके पास कैसे शिक्षा प्रदान हुई? मैम, बच्चे जो है हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े, उसके लिए हमने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी सहारा लिया बच्चों तक पहुंचने के लिए। और डिफरेंट जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से हमने बच्चों को कांटेक्ट किया। और इसी दौरान हमने जो है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड की। उसमें मैंने टारगेट रखा था कि मैं 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो कि मेरा 10 अक्टूबर तक जो मैंने फ्री एजुकेशन है बच्चों को प्रोवाइड की है। सर, आगे के आपके फ्यूचर गोल किस तरीके के रहने वाले हैं? क्या उम्मीद रख के चलते हैं कि बच्चों को किस तरीके से आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि कोरोना जो है अब लंबे समय तक चलने वाला है? देखिए, जो हमारा हिसार में इंस्टीट्यूट आईआईटी और जेई करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हिसार से रिजल्ट ओरिएंटेशन हो। आप अगर एकेडमिक्स के लिहाज से देखें तो हिसार कहीं पीछे नहीं है। हिसार का रिजल्ट देखिए, पिछले 2-3 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ कि हिसार के बच्चे जो है अपना जो हरियाणा है इसको टॉप कर रहे हैं। लेकिन जब आईआईटी और नीट की बात करते हैं तो बच्चे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वो जो प्रतिभा है, प्रतिभा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उस न्याय को स्थापित करने के लिए और जो रिजल्ट की परंपरा हमारे निर्देशकों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने बीकानेर में शुरुआत की थी, राजस्थान में शुरुआत की थी, वो हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी उसी परंपरा को हम लागू रखें। और उसी उद्देश्य से हमने जो है अभी डाउट क्लासेस स्टार्ट की हैं और जैसे ही माननीय सरकार के आदेश आएंगे तो हम पूरा तत्पर हैं, हम उसी दिन से जो है क्लासेस को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और हमने बच्चों को कोरोना के ड्यूरिंग भी, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ था कहीं पिछड़ा हुआ है, वो और बच्चों से कहीं आगे 4-4, 5-5 चैप्टर्स जो बच्चे ऑनलाइन हमारे कर चुके हैं। सर, मैंने अभी आपके स्टूडेंट से बात की तो उसने कहा कि और इंस्टीट्यूट पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन जब मैं सिंथेसिस में आई तो सभी बच्चों के ऊपर प्रॉपर फोकस किया जा रहा था, बराबर फोकस किया जा रहा था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिंथेसिस इंस्टीट्यूट की जो है खासियत क्या है, कैसे ये और इंस्टीट्यूट से अलग है? देखिए, सिंथेसिस की जो खासियत मैं मानता हूँ वो है हमारी फैकल्टी और जो हमारा स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है जो कि किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब हम स्टडी मटेरियल अच्छा देते हैं और उसके ऊपर काम करने वाली टीम अगर बेहतरीन है, और यकीन मानिए कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंप्लीट जो हमारा जोन है इसमें सिंथेसिस जैसी टीम बच्चों को कहीं नहीं मिलेगी। जो एक पूरी बैलेंस टीम होती है
वो टीम हमारे पास है। दूसरा, जो टीम है उसकी इतनी डेडिकेटेड है कि हम लोग एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि हमारा जो बच्चा है अगर उसको हम पढ़ाएं तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। एक जो पर्सनल केयर है, जो पेरेंटल केयर है, जो बच्चे मिस करते हैं, वो बच्चे को यहाँ प्रोवाइड की जाती है। जैसा अभी आप देखेंगे कि लॉकडाउन में बच्चे पढ़े हैं तो एक नई बीमारी आई है, डिजिटल एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे उसका शिकार हैं। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को जो पर्सनल केयर जो हम प्रोवाइड करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें मिले हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि इट्स ए हेल्थ सेंटर। सिर्फ स्टडी सेंटर नहीं है ये, स्टडी सेंटर के साथ साथ हेल्थ सेंटर भी है। तो हम एक एक बच्चे को मॉनिटर करते हैं। तो ये थे मेरे साथ आशीष पुनिया, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उनको जो है हेल्थ और मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाता है। तो आपको आगे भी मैं इसी तरीके से इंस्टीट्यूट के अंदर विजिट कराती रहूंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।